इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के राजस्व मंत्री और डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के साले विक्रम मजीठिया पर ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने के आरोप लगे और प्रवर्तन निदेशालय के सवालों के जवाब देने के लिए अब मजीठिया पहुंचे हैं जालंधर में। ईडी के दफ्तर में जालंधर कार्यालय प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा था और आज उनसे पूछताछ की जाएगी। जगविंदर पटियाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर, पहुंच चुके हैं मजीठिया जालंधर कार्यालय में। अब परतें खुलेंगी, खुलासा होगा कि उन पर जो आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है। जी हाँ निधि, देखिए जैसा कि तय माना जा रहा था और पंजाब सरकार ने भी कहा था, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी कहा था कि कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया 26 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगे और ईडी के जो भी सवाल हैं उनके जवाब देंगे। मुख्य तौर पर विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर जो 100 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनेयर तैयार किया गया है उसमें मुख्य तौर पर कनाडा के 3 लोग हैं, सरप्रीत सिंह अमरिंदर सिंह लाडी और परमिंदर सिंह पिंडी। ये 3 लोग हैं जिनसे कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट में शामिल होने का आरोप है और इनमें से 2 विक्रमजीत सिंह मजीठिया के 2007 से लेकर 2009 के बीच में काफी करीबी बताए गए हैं जब इन्होंने अपना पहली बार चुनाव जीता था। तो ईडी मुख्य तौर से इन तीनों से मजीठिया के क्या रिश्ते हैं ये पूछेगी, उनके साथ क्या कोई कारोबारी साझ है इस बारे में पूछा जाएगा और कितनी बार विक्रमजीत सिंह मजीठिया कनाडा गए हैं, उनसे उनका पासपोर्ट भी मांगा गया है और कनाडा में वो कहाँ रुके, क्या इन तीनों के साथ उनका वहां उठना बैठना मिलना जुलना और क्या कारोबारी रिश्ते हैं नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर आज पूछताछ होगी। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है इन सवाल जवाबों के बाद ईडी इनको दोबारा से फिर पूछताछ के लिए बुलाए, क्योंकि जो नए क्वेश्चन उभर कर आएंगे उनके बारे में दोबारा पूछताछ हो सकती है। और एक महत्वपूर्ण दबाव ये बना है पंजाब सरकार पर कि बीजेपी ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि नैतिकता के आधार पर मजीठिया को इस मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि क्योंकि बादल परिवार एक तरह से पूरा सत्ता पर काबिज है, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है, उनके बेटे डिप्टी सीएम है और केंद्र में उनकी बहू है और बादल भी मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण मोदी गवर्नमेंट में अपनी जगह में बनाने में कामयाब रही थी, इसीलिए विक्रमजीत सिंह मजीठिया इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मगर बीजेपी के दबाव के कारण हो सकता है कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया को ऐसा करना पड़ जाए आगे। जगविंदर, एक बात और भी जो सामने आई है, जानकारी मिली है कि प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है, कुछ तकरीबन 50 सवाल उनसे पूछे जाएंगे। 100 सवाल हैं, 50 नहीं 100 सवाल के आसपास हैं और उसमें 2007 से लेके 2009 तक उनका कितना कारोबार था मजीठिया का, क्या क्या काम वो करते थे, उनकी आईटी रिटर्न्स क्या हैं, उनकी इनकम कितनी थी और अब उनकी कितनी इनकम है, इन तमाम चीजों का हिसाब किताब लगाने के लिए और क्या क्या कारोबार वो करते हैं, किस कारोबार में कितनी आमदन है, कितना प्रॉफिट है, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ होगी। ये देखा जाएगा कि क्या कोई विदेशों से पैसा उनके कारोबार में यहाँ तो नहीं लगा है या फिर उन्होंने पंजाब से कोई पैसा विदेश में कारोबार करने के लिए तो नहीं भेजा है। एक तरह से ड्रग्स रैकेट का कोई पैसा उन तक आया या उनके बैंक खातों तक या उनकी कंपनियों तक आया या उनके कारोबार तक आया, इन तमाम चीजों को लेकर लंबी चौड़ी पूछताछ ईडी करने वाली है विक्रमजीत सिंह मजीठिया से। विदेशी फंड को लेकर प्रवर्तन निदेशालय तो पूछताछ करेगा ही जगविंदर, लेकिन कोई और भी पूछताछ संभव है? देखिए, पूछताछ जब ये जानकारियां ईडी को दी जाएंगी तो इसमें कई सारे सवाल उभर कर आएंगे। उनमें ये भी पता चलेगा कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया का कितना बिजनेस है, उनके परिवार का कितना बिजनेस है, उसमें कितना इजाफा हुआ और कहां से पैसा आया उसमें लगा या इन्होंने कहां से पैसा जो है वो विदेश में लगाया। इन तमाम चीजों को लेकर जब सवाल उभरेंगे तो ईडी बाकी के जो विभाग होंगे जिनके जद में इनके अब आएंगे उन विभागों को भी इस बारे में सूचित कर सकती है और अगर जरूरत समझी गई तो विक्रमजीत सिंह मजीठिया को ईडी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएगी। ये पहली पूछताछ है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद आज के जवाबों को लेने के बाद अगला क्वेश्चनेयर तैयार करेगी ईडी और बाकी जो पूरा मामला है ये ड्रग्स रैकेट का उसको साफ करने के लिए, उसमें उभरी तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए विक्रमजीत सिंह मजीठिया को दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया। जगविंदर, आज के सवालों के जवाब देने के बाद ही इस बात पे और स्पष्टता मिल पाएगी कि विक्रम मजीठिया पर जो आरोप लगे हैं वो किस तरह से शामिल है ड्रग तस्करी के मामले में, क्योंकि ये मामला मार्च 2000 से चला आ रहा है। 6000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट के बारे में उसके तस्करी करने के आरोप लगे मजीठिया पे। आपको बताते हैं क्या है 6000 करोड़ का ड्रग्स रैकेट केस जिसमें मजीठिया इसमें फंस गए। विक्रम सिंह मजीठिया पंजाब के राजस्व मंत्री, पंजाब की राजनीति में सबसे ताकतवर बादल परिवार के करीबी रिश्तेदार, बहन हरसिमरत कौर मोदी सरकार में मंत्री और बहनोई सुखबीर बादल पंजाब के डिप्टी सीएम।
मार्च 2013 में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कनाडा के एनआरआई अनूप सिंह कहलो की गिरफ्तारी से 6000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ, तो पंजाब की अकाली राजनीति पर इसके काले साए घिरते नजर आए। इस ड्रग्स रैकेट के आरोपियों में से एक जगदीश भोला ने पुलिस के सामने जब मुंह खोला तो सबके चौंकने की बारी थी। जगदीश भोला ने खुलकर कहा कि 6000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से विक्रम सिंह मजीठिया के तार जुड़े हुए हैं। इसी मामले में गिरफ्तार अकाली दल नेता बिट्ठू औलख और जगदीश सिंह चहल ने भी पुलिस पूछताछ में विक्रम मजीठिया का नाम लिया था। मजीठिया पर ड्रग्स तस्करी से जुड़े कनाडा के एनआरआई आरोपियों से रिश्तों का आरोप लगा। इंटरनेशनल स्मगलर्स इसमें शामिल है, तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बस की बात नहीं, इसमें कम से कम सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। तब कांग्रेस ने काफी हो हल्ला मचाया था, लेकिन विक्रम सिंह मजीठिया सारे आरोपों को खारिज करते रहे। पंजाब की अकाली सरकार भी उन्हें क्लीन चिट देती रही। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब में नशे के फैलते जाल का मुद्दा उठाया। इस पर पंजाब कांग्रेस ने मजीठिया को बादल मंत्रिमंडल से हटाने की मांग तेज कर दी। पंजाब कांग्रेस ने अकाली दल और बीजेपी को घेरते हुए पूछा कि पंजाब में ड्रग्स के फैलते कारोबार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उनका ये सारे का सारा स्टैंड, कल अगर वो अपनी बात के ऊपर खड़े हैं, इफ द वो वाकई नशे से पंजाब को छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कल पंजाब के अंदर अकाली बीजेपी शासन का आखिरी दिन होगा। और इसी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विक्रम सिंह मजीठिया को 26 दिसंबर को पूछताछ के लिए आने का समन भेजा। नोटिस भेजने से पहले अमृतसर में ड्रग रैकेट कांड के तीनों आरोपियों से पूछताछ की गई। इसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ के लिए 50 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की गई। सूत्रों के मुताबिक सवालों में विक्रम सिंह मजीठिया के फोन कॉल डिटेल के अलावा 70 लाख रुपयों का भी हिसाब पूछा जाएगा, जो हवाला के जरिए उन्हें मिलने के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय के समन के बाद पंजाब बीजेपी भी मजीठिया से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल इस्तीफा लेने के मूड में नहीं है। समन का करना मतलब नहीं कोई इन्फॉर्मेशन लेनी, ये नहीं कि वो मुजरम बन गया। मजीठिया भी लगातार कह रही हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें बतौर आरोपी नहीं बल्कि गवाह के रूप में पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि मजीठिया गवाह हैं या आरोपी, ये पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। पंजाब की राजनीति में घटनाक्रम काफी अहम है और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर सफाई दी कि समन भेजने का मतलब ये नहीं कि मजीठिया दोषी हैं। इसके अलावा जालंधर में ईडी दफ्तर परिसर में मौजूद हैं यादविंदर सिंह। उनकी ये रिपोर्ट बताती है कि मजीठिया के लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। मजीठिया पहुंच चुके हैं जालंधर दफ्तर पर, प्रवर्तन निदेशालय का जो जालंधर में दफ्तर है वहां पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कड़े किए गए सुरक्षा के।